किया, एक तेज और कान फाड़ू शोर गूंजा और फिर उसे सीक्रेट रूम से हटाया गया। लगातार झटके लगने से राहुल एक बार फिर बेहोश हो गया। जब उसकी दोबारा आंख खुली, कमरे का साइज पूरी तरह से सिकुड़ चुका था। जहां पहले एक बड़ी सी जगह थी, अब बस 4 फीट की चौकोर स्पेस बची थी। शायद अगली बार दीवारें उसे कुचल देंगी। ये सोचते ही उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अन्ना अब भी शांत थी। दरअसल उसने अभी तक मिले हिंट्स से पूरी सिचुएशन को समझ लिया था। मानना था कि वे दोनों एक ही कमरे में हैं, लेकिन अलग-अलग टाइम जोन में दीवारों पर जो मैसेजेस दिख रहे थे, वो अलग-अलग टाइम में फंसे लोगों ने छोड़े थे और ये मैसेज सभी कैदियों को दिखाई दे सकते थे। इसी से ये बात भी क्लियर हो गई कि उसे राहुल का फोन नंबर कैसे दिखा। इस थ्योरी को चेक करने के लिए दोनों ने दीवारों पर एक-एक सिंबल ड्रॉ किया और मैच भी हो गया। अब बस उन्हें वही इक्वेशन ढूंढनी थी जिसका जिक्र ओल्ड सर ने किया था। उसे सॉल्व कर लिया तो इस डरावने ट्रैप से बाहर निकल सकते थे। लेकिन राहुल की हालत अब काफी बिगड़ चुकी थी। चोट और स्ट्रेस की वजह से उसका शरीर जवाब देने लगा और थोड़ी ही देर में वो गिर पड़ा। तभी उसे दीवार पर कुछ बेहद जाना पहचाना लिखा दिखा। वो लड़खड़ाते हुए अपनी जेब से नोटपेन निकालता है और समझ जाता है कि ये वही भाषा है जो वॉर के वक्त दुश्मन ने इस्तेमाल की थी। ये असल में टेक्स्ट नहीं बल्कि मैथमेटिकल कोड्स थे। उसे यकीन हुआ कि शायद यही वो इक्वेशन है। राहुल ने तुरंत उसे जमीन पर लिख डाला, लेकिन ठीक उसी वक्त किसी और टाइम जोन से किसी ने उसे मिटा दिया। शुक्र है अन्ना जो एक मैथमेटिशियन थी, उसने उसे मिटने से पहले याद कर लिया। अब वो उसे किसी जमीन पर हल करने ही वाली थी कि अचानक चौंकते हुए बोली कि जमीन में समा गई। राहुल को तुरंत समझ आया कि जैसे जैसे ये रूम कॉम्प्रेस हो रहा है, वैसे वैसे टाइम भी एक्सट्रीमली फास्ट हो रहा है और तभी उसकी हथेली में